एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए। प्रयागराज के उस नाविक परिवार की चर्चा हर जगह हो रही है, जिसकी सक्सेस स्टोरी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को सुनाई थी। सीएम योगी जब महाकुंभ की सफलता का श्रेय ले रहे थे, तब उन्होंने यूपी विधानसभा में इस परिवार की कामयाबी का किस्सा सुनाया था। सीएम योगी ने बताया था कि कैसे इस परिवार ने 45 दिन चले महाकुंभ में अपनी 130 नावों के जरिए करीब 30 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद तो इस परिवार के गली गली चर्चा शुरू हो गए। हालांकि सीएम योगी की सक्सेस स्टोरी का यह हीरो परिवार अपराध की दुनिया का शातिर खिलाड़ी है। जैसे ही सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में इस नाविक का जिक्र किया, प्रयागराज का पिंटू महरा परिवार पूरे देश के फोकस में आ गया। लोग बातें करने लगे कि एक नाविक नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है। किसी ने इस महाकुंभ में उमड़ी करोड़ों वाली आस्था की भीड़ का असर बताया, तो कुछ लोगों को सीएम योगी का ये दावा हजम नहीं हुआ। वो वोट की संख्या और किराया के हिसाब किताब लगाकर कमाई के आंकड़ों का सच निकालने में जुट गए। अगर हिसाब लगाए तो नाव चला करके ये कमाई नहीं की जा सकती है। दरअसल महाकुंभ के दौरान प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अलग अलग घाटों में जाने के लिए 75 से 160 रुपए तय किया था। एक नाव में 2 चालकों के साथ अधिकतम 5 लोग बैठ सकते हैं। महाकुंभ में कुछ दिन ऐसे भी थे नाव का संचालन बंद था। अगर मान ली जाए तो कुल 130 नाव के रोजाना संगम में 8 चक्कर लगाए और अधिकतम 8 श्रद्धालु बैठे और सभी ने औसतन 100 रुपए किराया दिया, तो इस हिसाब से एक नाव में रोजाना 6400 रुपए की कमाई हुई। इस तरह 130 नाव से पूरे महाकुंभ के दौरान अधिकतम 3 करोड़ 74 लाख की कमाई की संभव है। इससे ज्यादा कमाई नहीं हो सकती, यानी सरकारी रेट पर 30 करोड़ की कमाई संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब श्रद्धालुओं से मनमानी तरीके से पैसे वसूले गए। सीएम योगी की तारीफ के बाद परिवार भी काफी खुश था। घर में मीडिया के कैमरों का जमावड़ा लगा था। पूरे परिवार एक साथ बैठकर अपनी कामयाबी का किस्सा सुना रहा था। इस बीच नाविक पिंटू परिवार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला है कि नाविक पिंटू समेत परिवार में ज्यादातर सदस्य शातिर अपराधी है। इसके अपराधों का एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा। नाविक परिवार के तमाम सदस्य जेल जा चुके हैं। अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि नाविक परिवार के मुखिया पिंटू के खिलाफ गंभीर धाराओं में 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, उसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। नाविक पिंटू के परिवार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। परिवार के 5 सदस्यों की दबंगाई और वर्चस्व की लड़ाई में हत्या भी हो चुकी है। आसपास के इलाके में परिवार की छवि दबंगों और माफिया जैसी है। इस नाविक परिवार के मुखिया पिंटू के खिलाफ पहला केस 2005 में दर्ज हुआ था, जब इसकी उम्र महज 23 साल थी। पिंटू के खिलाफ 21 मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने जैसी गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। साल 2010 और 2016 में इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2013 और 2015 में गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पिंटू कई बार जेल जा चुका है और कई सालों तक जेल में रहने के बाद वो कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया। आरोप है कि जेल में रहते हुए भी वो लोगों को धमकाने का काम करता था। इसके चलते उसकी जेल भी बदली गई थी। इसकी हिस्ट्री शीट प्रयागराज के नैनी थाने में खुली हुई है। अकेले पिंटू नहीं, बल्कि इसके पिता से लेकर भाई तक सबकी क्राइम प्रोफाइल रही है। नाविक पिंटू की क्राइम वाली कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। पिंटू का पिता राम सहारे उर्फ बच्चा महरा भी शातिर अपराधी था। बच्चा महरा की मौत जेल में रहते हुए 25 जून 2018 को हुई थी। पिंटू का बड़ा भाई आनंद भी शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर था। रंगदारी और वसूली को लेकर हुए विवाद में कुछ साल पहले उसकी हत्या 2 अन्य लोगों के साथ कर दी गई थी। पिंटू का एक और भाई अरविंद है, जो भी हार्डकोर क्रिमिनल है, जेल जा चुका है और जमानत पर छूटा हुआ है। महाकुंभ 45 दिन का महाकुंभ हो गया। एक अपराधी पूरे आयोजन का हिस्सा बन रहा है। श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली करता रहा, लेकिन ना तो पुलिस, ना प्रशासन, ना ही सरकार को कुछ भी पता चला। इस पर हैरान कर देने वाली बात ये कि सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उदाहरण कुंभ की सक्सेस स्टोरी के रूप में दिया। ऐसा सवाल खड़ा होना लाजमी है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।